दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से पत्र है। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से सभी जिलाधिकारियों के लिए पत्र लिखा गया है। 27 जनवरी 2025 की आपको डेट मिलेगी, यानी कल की डेट में पत्र लिखा गया है। विषय दिया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्रों की सूची एवं सहमति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। आगे दिया गया है कि उपर्युक्त विषय के इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30/11/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन संख्या 1/2022 और 2/2022 यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में है। उसके संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त परीक्षा पूर्व निर्धारित 4 और 5 अप्रैल को, जबकि 11 और 12 अप्रैल को कराई जानी थी, लेकिन महाकुंभ 2025 और अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ये परीक्षा 14-15 मई और 20-21 जून को आयोजित कराई जाएगी। अतः शासनादेश 19 जून 2024 में जारी दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 3, 4, 5 में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप आपके जनपद में स्थित परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। इसके संबंध में यहाँ पर अनुरोध किया गया है कि नवीन परीक्षा तिथि हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सहमति सहित सूची दिनांक 20 फरवरी 2025 तक आयोग की ईमेल आईडी पर या परीक्षा नियंत्रक के नाम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे आयोग द्वारा परीक्षा केंद्रों को निर्धारित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी करके ऑफिशियली अपडेट अनाउंस कर दी है। 14-15 मई को टीजीटी की परीक्षा और 20-21 जून को आपकी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। उसी के संबंध में ये जो परीक्षा केंद्र हैं मांगे गए हैं, सूची मांगी गई है और अब ये डेट मान चलिए फाइनल है, क्योंकि जो महाकुंभ में अवरोध आ रहा था परीक्षाओं को कराने का वो अब समाप्त हो जाएगा और इसमें मुझे लगता है कोई विवाद नहीं होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के देखिए अपडेट यहाँ पर है कि निरीक्षण दल से बदसलूकी पर होगी जेल। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान निरीक्षण दल से बदसलूकी पर जेल होगी। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कारावास और जुर्माना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने प्रश्न पत्रों की गोपनीयता शुचिता बनाए रखने के लिए नकलविहीन परीक्षा कराए जाने के लिए केंद्रों के निरीक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो जो भी निरीक्षण दल से बदसलूकी करेगा उनको जेल होगी। यूपी बोर्ड ने 1416 शिक्षकों को डिबार कर दिया है। डिबार क्यों किया गया, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनको जो है परीक्षा संबंधी कार्यों से अलग रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही इनसे परीक्षा संबंधी कार्य न कराए जाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग में 7,341 पदों पर मार्च तक पूरी होगी बहाली। पटना से अपडेट है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्यों में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के पिछले साल ही विज्ञापन जारी किए गए, तो इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर लेने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद पर भी भर्तियाँ होंगी। ठीक है, तो ये मार्च तक बहाली पूरी करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में आप लोग जानते हैं चुनाव हैं। अभी 1 से 2 दिन पहले ही भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें बहुत सारे वादे किए गए। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सबकी झोली में गारंटी डाली गई है। मुफ्त शिक्षा से लेकर के इलाज तक का वादा किया गया है।
ठीक है। 15 गारंटी आम आदमी पार्टी ने दिया है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। अब यहाँ पर नीचे डिटेल से दिया गया है कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है, भाजपा ने क्या कहा है और कांग्रेस ने क्या कहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये हर महीना देंगे और मुफ्त बस जो पहले से इनकी चल रही थी यात्रा वो जारी रहेगी। वहीं पर भाजपा ने कहा है हम 2500 रुपये महीने महिलाओं को देंगे और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे। कांग्रेस ने भी कहा है हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। बुजुर्गों के लिए आम आदमी ने कहा है कि हम मुफ्त इलाज देंगे और तीर्थ यात्रा योजना जारी रखेंगे। भाजपा ने कहा कि हम 500 रुपये देंगे, 500 रुपये से बढ़ा करके इसको जो है 2500 रुपये कर देंगे। और कांग्रेस ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। छात्रों और युवाओं के लिए देखिए क्या कहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई होगी। छात्रों को बस में मुफ्त और मेट्रो किराए में 50% छूट मिलेगी। वहीं पे भाजपा ने कहा कि यूपीएससी परीक्षार्थियों को 15,000 रुपये, 50,000 यूपीएससी अभ्यर्थियों को 15,000, 50,000 सरकारी नौकरी, 20 लाख रोजगार के मौके, पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से अलग अलग ये घोषणाएं अलग अलग पार्टियों ने की है। अब देखना ये होगा कौन सी सरकार बनती है। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो दौड़ परीक्षा होनी है कांस्टेबल भर्ती की, उसके लिए नोटिस जारी की गई कल 27 जनवरी को, जिसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा है इसकी दौड़ 10 फरवरी 2025 से अलग अलग वाहिनियों में किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए निर्देश दिया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के सफल संचालन के लिए परीक्षा स्थल पर उपयुक्त ट्रैक व्यवस्था, आवश्यक संसाधन, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा दल एवं संबंधित स्टाफ के कार्य करने हेतु आवश्यक स्थान, फर्नीचर, एम्बुलेंस वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है ताकि किसी भी अभ्यर्थी कोई परेशानी ना आए। इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो अलग अलग वाहिनियों को यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी वाहिनियों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से ये पत्र कल जारी किया गया था। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के लिए सूचना यही है कि 10 फरवरी से आपकी दौड़ परीक्षा प्रारंभ हो रही है। यूपीएस पेंशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षक कर्मचारी यूपीएस का करेंगे विरोध। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी नमो पीएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के आह्वान पर 28 जनवरी को यानी आज पूरे देश के शिक्षक व कर्मचारी यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध करेंगे। साथ ही यूपीएस व न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करने की मांग करेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय किरण बंधु ने कहा है कि यूपीएस को लेकर शिक्षकों व कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। वो लंबे समय से एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर देश के शिक्षकों और कर्मचारियों पर जबरन यूपीएस थोप दिया है। इसलिए नमो पीएस कल पूरे देश में यूपीएस का अपने कार्यस्थल पर विरोध करेगा। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि 69 शिक्षक भर्ती में जो आपकी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही उसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। कल भी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी रहा। गणतंत्र दिवस पर अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान किया। अंत में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की पदोन्नति के लिए होगी लिखित परीक्षा। पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर संवर्ग के लिए कर्मियों को प्रोन्नत करने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी सूचना जारी कर दी है। जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।